माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय पंचतत्व जय पंचतत्व प्रभुपाद हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामयं ददाति स्वापदान्तिकां। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम पिछले बार चर्चा किया था जीव गोस्वामी के विषय में। जीव गोस्वामी नवद्वीप में आए थे और आकर के उन्होंने कहा आसपास में कि पहले तो दूर से ही नवद्वीप को दर्शन करके उन्होंने ज़मीन पे प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम, और रोने लगे। यही वो धाम है जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। और नित्यानंद प्रभु के विषय में पूछा तो एक सब लोग उसके भावों को देख करके, जो भक्त लोग थे, समझ गए कि कोई साधारण भक्त नहीं है। इनके पूरा महापुरुष के सारे लक्षण थे और दिव्य लक्षण प्रकट हो रहे थे। तो कई भक्तों ने तो कहा हम आपको ले जा सकते हैं नित्यानंद प्रभु के पास, और कुछ भक्तों ने जीव गोस्वामी गए वहाँ पीछे, उनके चरण की रज अपने मस्तक पर ले ली
ये अवश्य ही कोई महात्मा है। तो उतनी देर में एक भक्त नित्यानंद प्रभु को ये समाचार दिया कि जीव गोस्वामी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और आपको ढूंढते हुए इधर आ रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने नित्यानंद प्रभु कहा कि जाओ जीव गोस्वामी को मेरे पास लेके आओ, एक महान व्यक्ति आया होगा, उसको लेके आओ। तो कई भक्तों ने वहाँ पर गए और जैसे जीव गोस्वामी ने ये बात सुना कि नित्यानंद प्रभु उनको बुला रहे हैं, तो वो ये सुनकर भी मूर्छित हो गए और इतने प्रसन्न हो गए कि नित्यानंद स्वयं भगवान उनके आराध्य देव थे कृष्ण बलराम जी। और क्योंकि वो उनकी पूजा इसलिए करते थे क्योंकि वो गौर निताई के रूप में साक्षात प्रकट हुए। जैसे ही नित्यानंद प्रभु के पास पहुँचे तो जीव गोस्वामी ने तुरंत उनको दंडवत प्रणाम किया और वो मूर्छित हो गए, दिव्य लक्षण प्रकट होने लगे और फिर बाद में वो हाथ जोड़कर खड़े रह गए। ये सब बातें हमने पिछली बार की थी आपसे। नित्यानंद प्रभु ने बड़े प्यार से उनको आलिंगन दिया और उनको जीव गोस्वामी ने उनको कहा कि आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे प्रभु हैं, मैं आपके शरणागत हूँ, मैं बड़ा पतित हूँ, अधम हूँ, आप अपना कृपा कीजिए क्योंकि आपकी कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल नहीं सकती। एक बार आप अगर किसी को क्षमा कर देते हो तो महाप्रभु भी उसको क्षमा कर देते। महाप्रभु किसी को त्याग दे, लेकिन अगर आपकी कृपा हो तो उसका उद्धार हो सकता है। इस तरह से उन्होंने नित्यानंद प्रभु की प्रार्थना की और कहा कि आप मुझ पर कृपा कीजिए। तुम आपकी इच्छा हो तो जब महाप्रभु गए थे तो उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि तुम वेद वेदांत की पढ़ाई करना, शास्त्रों अध्ययन करना। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं जगन्नाथपुरी जाऊँ और वहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य के पास जाकर के शास्त्र की पढ़ाई करूँ। नित्यानंद प्रभु ने कहा जीव गोस्वामी को कि मेरे प्रिय जीव, चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर थे तो उन्होंने मुझे एक विशेष आदेश तुम्हारे लिए दिया था कि तुम जगन्नाथपुरी नहीं जाना, तुम मधुसूदन वाचस्पति के पास जाना जो कि सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य है। वो रहते हैं बनारस में। देखने से वो एक पक्के मायावादी दिख रहे हैं, लेकिन कई शंकर संप्रदाय के शिष्य उनके पास जाते हैं और उनको शुरुआत में वो संस्कृत का ग्रामर सिखाते हुए बाद में फिर शास्त्र के आधार से उनको वैष्णव सिद्धांत सिखा देते हैं। तुम उनके पास जाओ और उनसे सारी बातों को समझ सीख लो, विद्या तुम्हारी प्राप्त करो। और जीव गोस्वामी ने उनको एक निवेदन किया। फिर शाम को श्रीवास ठाकुर के घर पर उनका निवास किया और शाम के समय पर नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु गुणगान गा रहे थे, अकेले बैठे थे। तो जीव गोस्वामी उनके पास आए। नित्यानंद प्रभु कहा मेरे पास बैठो। नित्यानंद प्रभु ने देखा जीव गोस्वामी को। जीव गोस्वामी ने उनको कहा कि जीव गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु को कहा कि मेरी इच्छा है अगर आप कृपा करें तो आप अपने ही मुख से इस नवद्वीप धाम की महिमा बताइए और साथ ही साथ अगर आप खुद मुझे इसकी परिक्रमा कराए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। तो नित्यानंद प्रभु ने बहुत सुंदर वर्णन किया कि नवद्वीप धाम का महिमा क्या है। भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर रूप से इस प्रसंग का वर्णन किया है उनके ग्रंथ नवद्वीप धाम महात्म्य में, जिनमें नित्यानंद प्रभु कहते हैं ये धाम जो है भगवान के जो दिव्य धाम है उसमें कोई अंतर नहीं, वृंदावन और भगवान के दिव्य धाम में। भगवान के जितने भी धाम हैं
उसमें जो सबसे उत्तम धाम है उस धाम को गोलोक धाम कहा जाता है। और गोलोक में भी 3 प्रकार के विभाग है। एक है ऐश्वर्य, माधुर्य। गोलोक में 2 प्रकार के विभाग है। एक है माधुर्य और औदार्य। तो ये और ऐश्वर्य एक तीसरा प्रकार है। 3 प्रकार के धाम होते हैं। तो वृंदावन धाम जो है वो माधुर्य धाम है, और वही धाम जब नवद्वीप में प्रकट होता है तो वो औदार्य धाम बन जाता है। औदार्य धाम का अर्थ होता है कि जहाँ पर सबसे अधिक कृपा प्राप्त होती है, उदारता। और वही धाम वृंदावन के रूप में प्रकट होता है जब माधुर्य रूप। तो नवद्वीप में और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है, केवल रस का भेद है, बाकी दोनों धाम एक ही है। और इसकी ये धाम का महिमा ऐसा है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे चैतन्य महाप्रभु की ये नवद्वीप धाम की शक्ति बढ़ती जाएगी। आश्चर्य होता है कई बार कि कलयुग में तो धर्म का नाश होना चाहिए, कलयुग तो इतना भयानक है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे चैतन्य महाप्रभु के धाम की शक्ति बढ़ती जाएगी नवद्वीप की, और ये तब तक रहेगी आने वाले 10,000 साल तक। Excuse me, my throat is bad. So जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे तो उन्होंने ये वचन दिया था, उन्होंने ये चैलेंज किया था कि मैं ये देखता हूँ कैसे ये कलयुग भक्तों को परेशान कर सकता है। जो लोग ये हरि नाम संकीर्तन का शरण लेंगे, जो लोग संकीर्तन यज्ञ में जुड़ेंगे, जो लोग भक्ति योग में जुड़ेंगे, उन सब को मैं स्वयं रक्षा करूँगा कलयुग से। देखता हूँ मैं कलयुग ये हरि नाम संकीर्तन का क्या बिगाड़ लेता है। ऐसे सिंह गर्जना के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने ये भविष्यवाणी की थी। तो इसलिए कलयुग में सभी धामों का जो महत्व होता है वो देखा जाता है अक्सर कम होता है, लेकिन मायापुर नवद्वीप धाम का महिमा जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। और जो भी महत्वपूर्ण तीर्थ है बड़े बड़े, वो सारे तीर्थ नवद्वीप में रहते हैं आज, क्योंकि वही सबसे उत्तम स्थान है। यही चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु ने बहुत सुंदर वर्णन किया कि नवद्वीप धाम जो है वहाँ पर हर ज़मीन जो है वो चिंतामणि से बने हुए है, और वहाँ पर गंगा का सुमधुर प्रवाह है, और बहुत ही कृपालु है गंगा देवी उधर। और बहुत सारे सुंदर घाट है वहाँ पर, गौरांग घाट, बाराकोना घाट, मदाई घाट, ऐसे बहुत सारे घाट हैं, रुद्र घाट, शिव घाट। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग घाट का वर्णन किया, और उन्होंने कई महत्वपूर्ण स्थानों का महिमा बताया। जैसे देवपल्ली, जब देवता लोग इधर आते थे, भगवान नृसिंहदेव जब प्रकट हुए थे उस समय की बात। इस तरह नित्यानंद प्रभु ने नवद्वीप धाम का पूरा परिक्रमा दूसरे दिन शुरू किया था। तो सबसे पहले गए थे शची माता के घर पे। शची माता के पास गए थे जीव गोस्वामी, तो उनको देख कर ही वो बेहोश हो गए, और उन्होंने देखा कि वहाँ पर शची माता है, उनका जो महाप्रभु का बहुत पुराना जो सेवक था वो भी वहाँ पर रहते हैं, और इन सब के दर्शन करके उनको बड़े धन्यता का अनुभव हुआ। श्रीवास ठाकुर का दर्शन किया था उन्होंने। इन सब महात्माओं को नाम तो बहुत सुने थे, लेकिन कभी देखा नहीं था। आज पहली बार इन सब का दर्शन हुआ कि श्रीवास ठाकुर, शची माता, इन सब के दर्शन है नित्यानंद। और श्रीवास ठाकुर के यहाँ पर आंगन में जो संकीर्तन होता था, वो संकीर्तन उन्होंने अपनी आँखों से एक बार नित्यानंद प्रभु की कृपा से वो संकीर्तन का दर्शन भी उनको हुआ। सो लाइक दिस, जो आज हम नवद्वीप मंडल परिक्रमा करते हैं भक्त लोग, ये नवद्वीप मंडल परिक्रमा सबसे पहले नित्यानंद प्रभु ने की थी जीव गोस्वामी को लेकर के। और जब वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने
जहाँ पर आज हमारा इस्कॉन मायापुर मंदिर है, उस स्थान के पास आकर के माँ नित्यानंद प्रभु ने ये भविष्यवाणी की थी। इस स्थान को देख रहे हो? जीव गोस्वामी को कहा है, जीवा तुम इस स्थान को देख रहे हो? यहाँ पर एक अद्भुत मंदिर का निर्माण होगा, यहाँ से चैतन्य महाप्रभु के जो शिक्षाएं हैं उसका प्रचार सारे विश्व में होगा। इसी स्थान में ये मंदिर का निर्माण होगा। तो आज वहाँ पर उसी स्थान पर TOVP, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम जो बन रहा है, इस्कॉन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, वही नित्यानंद प्रभु के भविष्यवाणी के आधार पर बन रहा है। और TOVP प्रोजेक्ट जो है उसके नित्यानंद प्रभु खुद बताए हैं, यहीं से चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार सारे विश्व के हर कोने में होगा और लोग दूर दूर से, वे देश विदेश से इस स्थान को देखने के लिए आएंगे, चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को देखने के लिए। तो ये तो ऐसे भी आज हो रहा है। आज कई सैकड़ों भक्त, हजारों लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। 50-60 अलग अलग देश के लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं हर साल और जय सच्चिदानंद कीर्तन करते हैं। सो इस तरह से नित्यानंद प्रभु की जो भविष्यवाणी थी वो जीव गोस्वामी को बताया था, वो तो अभी सफल हो ही रही है। इधर नवद्वीप मंडल परिक्रमा बहुत सुंदर वर्णन है पूरा, लेकिन उसका वर्णन आप कभी और दिन समय करेंगे। तो नवद्वीप मंडल परिक्रमा का जीव गोस्वामी को दर्शन करा करके फिर नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को आगे के लिए प्रस्थान करने को कहा, बनारस की ओर भेज दिया। बनारस में जाकर के उन्होंने बड़ी तेज़ी से मधुसूदन वाचस्पति से शिक्षा ग्रहण की। मधुसूदन वाचस्पति जो है वो बड़े प्रखर शास्त्रज्ञ थे, लेकिन जीव गोस्वामी ने इतनी तेज़ी से उनसे शास्त्र को सीखा, क्योंकि जीव गोस्वामी बहुत ही विद्वान थे। खास करके उन्होंने जो शास्त्र का, ही इज़ द मोस्ट सिस्टमैटिक कंट्रीब्यूटर ऑफ द वैष्णव फिलोसॉफी। ऑफ कोर्स ऑल द आचार्य, उनको और सब आचार्यों से ही उन्होंने ये प्रेरणा प्राप्त की है, लेकिन जीव गोस्वामी बड़ी तेज़ी से उन्होंने मधुसूदन वाचस्पति को पहले ढूंढ लिया और फिर उनसे वेदांत सूत्र सीखा। खास करके मध्वाचार्य की टीका, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, इन सब की जो अलग अलग टीकाएँ हैं उसको बड़े अच्छे से उन्होंने सीखा। और इतने प्रसिद्ध हो गए बनारस में जीव गोस्वामी, हर कोने कोने में उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। बड़े बड़े तेजस्वी विद्यार्थी है जीव गोस्वामी, और वहाँ उनकी स्मृति में अभी भी, जीवन आज भी आप देखते हो, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी जो है, उन्होंने जीव गोस्वामी को सम्मान के लिए पूरा एक डिपार्टमेंट स्टडी का, वो उनके लिए जीव गोस्वामी के ग्रंथों का अभ्यास के लिए रखा है। सो जिस तरह से जीव गोस्वामी इतने प्रसिद्ध हो गए थे वहाँ पर, लेकिन उनको बाद में वो आदेश याद आया था नित्यानंद प्रभु का। नित्यानंद प्रभु ने कहा था कि महाप्रभु चाहते थे कि तुम बनारस में पढ़ाई करने के लिए जाओगे, लेकिन वहाँ पर पढ़ाई करने के बाद तुरंत वृंदावन चले जाओगे, अपने दोनों जो अंकल हैं रूप और सनातन, उनके पास जाकर के उनकी सेवा करोगे और उनकी सहायता करोगे और वहीं पर रहोगे वृंदावन में और सन्यासी का जीवन योगे। तो यह आदेश उनको याद था, तो तुरंत उन्होंने वो आदेश को स्मरण किया और फिर चल दिए बनारस से वृंदावन की ओर। वृंदावन में जैसे वो गए, वृंदावन में जैसे ही उनका बड़ा अच्छा स्वागत हुआ। जब जीव गोस्वामी वृंदावन पहुँचे तो उनकी उम्र करीबन 20 साल की थी, ऐसा कृष्णदास कविराज भी बताते हैं। भक्ति रत्नाकर में इस बात का वर्णन आता है कि जीव गोस्वामी सबसे पहले जब वहाँ वृंदावन में पहुँचे तो उनको
बड़े प्यार से और आलिंगन से उनका स्वागत किया रूप सनातन ने। खास करके वहाँ के बाकी के 5 गोस्वामी उपस्थित थे, प्रबोधानंद सरस्वती उपस्थित थे, काशीश्वर पंडित उपस्थित थे, कृष्णदास कविराज भी उपस्थित थे। इन सब ने जीव गोस्वामी का बड़ा प्यार से स्वागत किया और ख़ास करके रूप सनातन बहुत ही प्रसन्न हो गए। और जो उन्होंने सनातन गोस्वामी जो सबसे बड़े थे उनके पास जाकर के उन्होंने वैष्णव दीक्षा की प्रार्थना की कि आप मुझे वैष्णव संप्रदाय में, चैतन्य संप्रदाय में आप मुझे दीक्षा दीजिए। सनातन गोस्वामी को पूछा तो सनातन गोस्वामी केवल विनम्रता से उनको कहा कि तुम्हें दीक्षा की जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकता। उन्होंने कहा कि तुम ये दीक्षा की, मैं तो बड़ा तुच्छ हूँ, मैं तुम्हारा गुरु बनने के योग्य नहीं। बेटर है कि तुम ये प्रार्थना लेकर जाओ रूप गोस्वामी के पास। तो ये सनातन गोस्वामी का इच्छा था कि वो रूप गोस्वामी के पास जाकर के शरणागति ले। तो रूप गोस्वामी के पास गए तो रूप गोस्वामी ने उनको कहा ठीक है, अभी आप सेवा करो। तो पत्ते तोड़ के लाते थे, झाड़ू लगाओ और पाँव का मसाज करो, लिखने के लिए जो पत्तों की आवश्यकता वो लेके आओ, भिक्षा मांगो आसपास में। तो जब जीव गोस्वामी की सेवा की भावना देखा कि बड़ी अच्छी से सेवा कर रहे हैं तो रूप गोस्वामी उनकी सेवा से प्रसन्न हुए। यही तरीका होता है वैष्णव दीक्षा का। गुरु को पहले अपने सेवा के माध्यम से उनको प्रसन्न करना चाहिए और तब गुरु प्रसन्न होकर आपको आध्यात्मिक जीवन के सारे जो रहस्य है वो सब तुम्हारे सामने प्रकाशित कर देंगे। जीव गोस्वामी उनके पास, रूप गोस्वामी के पास रहते थे और रूप सनातन की निरंतर सेवा करते थे। एक बड़ी अजीब घटना उस समय बनी थी। कई महीने के पश्चात ऐसा हुआ था, दीक्षा होने के पश्चात, कि एक बड़ा विद्वान दिग्विजय जिसका नाम था रूप नारायण करके एक रूप नारायण सरस्वती करके एक पंडित था। वो पूरे विश्व में घूम रहा था संस्कृत का शास्त्रार्थ करने के लिए। जैसे केशव कश्मीरी था चैतन्य महाप्रभु के समय में निमाई पंडित के रूप में जब महाप्रभु लीला कर रहे थे। दिग्विजय था, वो सबसे सिग्नेचर करवाता था कि तुम हार गए तो यहाँ पर साइन करो कि मैं हार गया हूँ। तो रूप नारायण घूमते घूमते ऐसा ही एक बड़ा विद्वान था। तो ये रूप नारायण वहाँ पर पहुँचे और रूप नारायण ने जाकर के रूप सनातन को ललकार दिया। रूप सनातन को जब पता पड़ा कि ये तो दिग्विजय है, बड़ा अभिमानी है, टाइम खराब करेगा अपना महत्वपूर्ण, ये वृंदावन धाम में कैसे आ गया पता नहीं, लेकिन इसको जितना हो सके इससे निपट जाओ दूर से ही, इससे कोई चर्चा वर्चा नहीं करनी। वो विजय पत्र साथ में लेकर घूम रहा था। विजय पत्र, यहाँ पर साइन करो, मैं जीत गया। तो रूप सनातन ने पहले ही सोच के रखा था कि ये नॉर्थ इंडिया में इसके बड़े चर्चे हैं, ये रूप नारायण के, और ये बड़ा अभिमानी व्यक्ति है और उसकी बात भी बड़ी कठोर बात करता है हमेशा। उन्होंने रूप नारायण आकर के सीधा बोला, तुम दोनों भाई के विषय में बहुत सुना है हमने, हाँ, मैं तुम्हें ये चुनौती देता हूँ, तुम मेरे साथ संस्कृत का शास्त्रार्थ करो। रूप सनातन ने मना कर दिया, सॉरी हम नहीं करना चाहते। तो रूप नारायण ने कहा, हाँ तुम लोग सब ढोंगी हो, तुम धोखेबाज हो, लोगों को बताते हो कि तुम बहुत विद्वान हो, लेकिन मेरा एक छोटा सा चुनौती स्वीकार करने की बात आई तो पीछे हट गए।
तो रूप सनातन ने विनम्रता से उस व्यक्ति को चर्चा करने से अपने आप को बचा लिया। और उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत विद्वान हो, हम तो कहाँ पढ़े लिखे भी नहीं हैं, और तुम्हारे लिए हम प्रॉपर मैच भी नहीं है, तो तुम और किसी विद्वान के पास जाकर के अपना करो ये काम, हमें माफ़ कर दो, हमने तो कुछ आता नहीं है, तुम बहुत विद्वान हो। ऐसा करके उन्होंने मना कर दिया। रूपनारायण को बड़ा अच्छा लगा, ये लोग तो ऐसे ही शरणागति ले रहे। तो उसने कहा कि रूप सनातन ने कहा ठीक है अब जाओ। तो रूप सनातन ने कहा नहीं, ऐसे थोड़ी जाऊंगा, तो अब क्या चाहिए तुम्हें? बोले ये सर्टिफिकेट है, यहाँ पर तुम्हें साइन करना पड़ेगा कि तुम हार गए हो, हम मेरे सामने हार गए हो ऐसे। तो वह बस इतनी सी बात, लाओ इधर, हम तुम्हें साइन करके दे देते। रूप सनातन ने उधर साइन कर दिया। बोले हम लोग तुम मुझसे हार गए, ऐसा करके दे दिया। बोले झंझट जाए, यहाँ वृंदावन धाम में कौन ऐसी फालतू की चर्चा करेगा उससे। और रूप नारायण इतना खुश हो गया, और वहाँ से चल रहा था आगे, किसी व्यक्ति ने उनको कहा अच्छा तुमने रूप सनातन को हरा दिया? हाँ हमने हरा दिया, बड़े साइन कर दिया, देखो रूप सनातन ने साइन कर दिया। लेकिन तुम भूल रहे हो एक चीज़। क्या? बोले इनका भतीजा है, वो तो इनसे भी ज़्यादा विद्वान है। अच्छा, बोले जब हरा ही रहे हो तो फिर उसको भी हरा के आओ, उसको हराओगे तो तुम्हारा नाम और बढ़ जाएगा। तो रूपनारायण को बड़ा उत्साह आ गया। बोले अब तो मैं जीव गोस्वामी को हरा के ही रहूँगा। तो ढूंढा, बोले कहाँ पर है जीव गोस्वामी? वो जीव गोस्वामी के पास गए, और जीव गोस्वामी को तो पता ही नहीं था क्या बात हुई, कौन आया। बोले अपने बड़ी बड़ी डिंगे मारना शुरू कर दिया, उसने ये किया वो गया। तो जीव गोस्वामी तो देख रहे थे आश्चर्य से, क्या है, कैसा आदमी है ये। लेकिन रूप सनातन ने बोले हमने तुम्हारे दोनों चाचा रूप सनातन को हरा दिया। तब जीव गोस्वामी को आश्चर्य, अरे रूप सनातन को हरा दिया? और फिर बड़ा बदमाश बकवास था वो आदमी। तो उसने फिर सर्टिफिकेट दिखाया, देखो मेरे पास रूप सनातन की सिग्नेचर है। तो जीव गोस्वामी को लगा, बोले ये एक सेकंड भी रूप सनातन के आगे रुक नहीं सकते मेरे चाचाओं के साथ, और ये व्यक्ति तो भक्त है भी नहीं, और ये सबको दुनिया को दिखाएगा रूप सनातन को हरा दिया। तो इससे तो वैष्णव संप्रदाय की प्रचार में आगे जा कर के इसमें हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है, अननेसेसरी ये कॉम्प्लिकेशन खड़ा होगा। बोले इसको एक ही दिन में ख़त्म कर देना चाहिए। बेस्ट ऑप्शन यही है कि इसके साथ चर्चा करो, इसको शास्त्रार्थ से समाप्त कर दो। तो जीव गोस्वामी ने उसकी चैलेंज को एक्सेप्ट कर दिया। बोले हाँ चलो, शास्त्रार्थ करने को तैयार है। जीव गोस्वामी का इरादा ये नहीं था कि वो शास्त्रार्थ करना चाहते थे। जीव गोस्वामी का इरादा ये था कि वो रूप सनातन का अपमान सहन नहीं करना चाहते थे, और आगे आने वाले समय में वैष्णव संप्रदाय के प्रचार को नुकसान ना हो, इस उद्देश्य से उन्होंने इस व्यक्ति के साथ चर्चा करना स्वीकार किया। हालांकि उसमें केवल शुष्क चर्चा करने का था, लेकिन जीव गोस्वामी ने सोचा कि इस व्यक्ति को यहाँ से एक बार हरा दिया जाए तो आगे जाकर के वो बताएगा नहीं किसी को कि वृंदावन के गोस्वामी को इसने हराया। तो जवान लड़का था, 20 साल का जीव गोस्वामी, और उन्होंने 7 दिन तक, लगातार 7 दिन तक वो यमुना के तट पर उस व्यक्ति के साथ चर्चा किया, और अंत में उसको हरा दिया। और रूपनारायण बड़ा ही शर्मिंदा होकर के वृंदावन छोड़ करके चला गया, और फिर वृंदावन कभी नहीं आया उसके बाद। जीव गोस्वामी को मन में था, ये बात मैं अपने गुरु जी को बता देता हूँ, रूप सनातन को, रूप गोस्वामी को बताता हूँ कि ऐसा हुआ। और उनको ऐसा था कि उनको प्रसन्नता होगी कि मैंने वैष्णव सिद्धांत की रक्षा की है, वैष्णव जो कम्युनिटी है उसको मैंने सुरक्षित किया या उनकी सेवा की। जैसे अपने गुरु के पास गए, रूप गोस्वामी के पास, रूप गोस्वामी ने उनको बहुत बुरी तरह से डांटा। रूप गोस्वामी ने कहा कि तुमने बहुत ही गलत काम किया, तुमने
छोटी सी उम्र में ये संन्यास ले लिया, तुम परिपक्व नहीं हो, और इसलिए तुम अपने क्रोध और अपने अहंकार को रोक नहीं पा रहे हो। तुम्हें दूसरे जब शर्मिंदा होते हैं तो वैष्णव को प्रसन्न नहीं होना चाहिए। और इसलिए, और तुमने यही कार्य किया, इसलिए तुम वृंदावन में रहने के लिए योग्य नहीं हो। इसलिए आज से मैं तुम्हें यहाँ से तिरस्कृत करता हूँ और इस स्थान को छोड़ करके तुम तुरंत इसी समय चले जाओ। तो जीव गोस्वामी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं। उनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि अवश्य मुझसे गलती हुई है, मेरे गुरुजी ने मुझे डांटा तो अवश्य ही मेरा ही दोष है। तो उन्होंने तुरंत इस बात को सिर पर स्वीकार करके वहाँ से चले गए, वृंदावन छोड़ करके मथुरा के आसपास यमुना के तट पे एक छोटी सी कोई स्थान में बैठ करके अकेले में भजन कर रहे थे, महामंत्र जप कर रहे थे और रो रहे थे। वो सोच रहे थे एक पेड़ की गुफा में, वहाँ पर वो बैठे हुए थे सनातन जीव गोस्वामी, और क्या करते थे, केवल एक ही बार प्रसाद लेते थे और 1 साल तक चुस्त रूप से मौन व्रत धारण किया था। केवल महामंत्र जप करते थे, बाकी किसी से बात नहीं करते थे 1 साल तक कंटिन्यूस, और एक ही बार खाते थे, वो भी सिंपल सब्जी और ऐसा चपाती, कुछ नहीं और। ये लंबा समय चले, ऐसा था कि ये तो लंबा इस तरह से चल सकता था, लेकिन सनातन गोस्वामी बहुत कृपा उनके हृदय में आई। वो सनातन गोस्वामी को ये सब पता नहीं था कि ऐसा ऐसा हुआ है। और सनातन गोस्वामी कई समय से जीव गोस्वामी को देखे नहीं थे, वहाँ से गुजर रहे थे और दूर से किसी व्यक्ति को बड़े सुंदर रूप से भजन करते देखा। सनातन गोस्वामी को कहा, कौन है ये व्यक्ति? आसपास मुझे बोले, कौन है वहाँ पर? बोले, पता नहीं, कोई एक बाबा है। पहले तो कभी इस स्थान पे आए नहीं थे, अचानक से भी आए, उस स्थान में बैठ जाते, किसी से बातचीत नहीं करते, माला जप करते रहते। तो सनातन गोस्वामी पास में देखा, दूर से दिखा दी, ये तो जीव है। तो उनको पूरी बात पता पड़ी कि इस तरह से रूप गोस्वामी ने उनको दंड दिया था। तो सनातन गोस्वामी गए रूप गोस्वामी के पास। रूप गोस्वामी ने कहा, सनातन गोस्वामी ने कहा कि आप चैतन्य महाप्रभु की सभी शिक्षाओं का पालन कर रहे हो क्या? तो रूप गोस्वामी जब सनातन गोस्वामी ने जब पूछा तो रूप गोस्वामी अवश्य ही आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि सनातन गोस्वामी बिना वजह की कोई बात करेंगे नहीं, बिना कोई कारण। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्या लग रहा है, मैंने कौन सी शिक्षा का पालन नहीं किया है, आप बताइए। तो फिर वहाँ सनातन गोस्वामी ने कहा कि आप अपने गुरु का बताया हुआ जो सिंपल जो शिक्षा है उसको तुम याद तो करो, और फिर तुम मुझे पूछना। तो क्या है? जीवे दया, कृष्ण नाम जीवे दया, वैष्णव सेवन। तो तुम जीवे दया ये कर रहे हो। तो रूप गोस्वामी तो बहुत होशियार थे, जब जैसे ही सुना जीवे दया, तो जीवे दया का अर्थ होता है सब जीवों पर दया करना, और तुमने अपने ही जीव पर दया नहीं की। जीव अर्थात जीव गोस्वामी, और ऐसे भी जीव, तो जीव गोस्वामी पर दया नहीं की। सब प्रकार के जीव। तो रूप गोस्वामी मन में हंसने लगे, और सनातन गोस्वामी ने किस तरह से मुझे डांट दिया। और फिर तुरंत जीव गोस्वामी को वापस बुला लिया, और तुम वापस आ जाओ, तुम यहीं रहो, सेवा करो, क्षमा कर दिया तुम्हें। हाँ, तो इसमें कई ऐसे लोग भी थे जिन लोगों को ये ठीक से समझ नहीं आया था ये पूरी घटना को। तो प्रभुपाद जी ने बड़े सुंदर रूप से इसके ऊपर
पूरा प्रकाश डाला था, किस तरह से ये एपिसोड हुआ था। और रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी ने कोई गलती नहीं की थी। जीव गोस्वामी ने जो कुछ किया था वो बिल्कुल एक शिष्य के रूप में अपने गुरु की मान सम्मान को रक्षा करने के लिए और वैष्णव संप्रदाय की सेवा करने के उद्देश्य से ही ये कार्य किया था। और कुछ लोग ऐसा मानते स्वकीय परकीय रस का अंडरस्टैंडिंग में, बट Prabhupada has given wonderful answer for everything कि परकीय रस इज द बेस्ट। सहजया लोग ही केवल इसमें समस्या खड़ी करते हैं। सो लाइक दिस देयर आर मैनी थिंग्स अमॉन्ग दिस। जीव गोस्वामी के विषय में, जीव गोस्वामी पूरे विश्व में, खास करके पूरे भारत में उस समय उनका कीर्ति फैल गया था। इसका परिणाम ये हुआ कि मुग़ल जो राजा थे वहाँ के, उस समय कहा जाता है कि मुग़लों में एक ही राजा ऐसा था कि थोड़ा समझदार था, जिसका नाम था अकबर। वो जो समझदार था तो वो अलग करीब 1570 के आसपास के समय में ऐसा माना जाता है कि उस समय राजा थे अकबर। तो अकबर ने जब इनके सबका महिमा सुना कि रूप सनातन, ये छह गोस्वामी, ये जीव गोस्वामी, ये सब बड़े विद्वान लोग हैं वृंदावन में, तो वो वहाँ पर गोस्वामियों का दर्शन करने के लिए वृंदावन आए थे। और ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने गोस्वामियों से चर्चा किया, गोस्वामियों के द्वारा बनाए गए शास्त्र को देखा और ऐसा भी कहीं पर ऐसा पढ़ने में आता है, बायोग्राफीज जो नॉन आउटसाइड इस्कॉन के लोगों ने भी इसका मेंशन किया है अलग अलग स्थानों में, कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने उनको एक सेकंड के लिए, उन्होंने एक बार ऐसा कहा था कि मैं वृंदावन के कुछ जगहों का उद्धार कर सकता हूँ, आई कैन स्पेंड मनी और उसको रिपेयरिंग वगैरह सब करवा सकता हूँ। तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को उनको लगा इसको क्या पता है, अकबर भले राजा है लेकिन उनको थोड़ी पता है ये तो भौतिक चीज़ों से बना हुआ नहीं है धन, बोले इसके लिए बोले तुम इतने एक छोटे से पत्थर को रिपेयर करना चाहते हो इसको, तो तुम जानते हो इसका कीमत क्या है? बोले वो तो कर देंगे। ठीक है, एक क्षण के लिए उनको दिव्य दृष्टि दिया अकबर को, और उन्होंने चिंतामणि धाम का असली जो स्वरूप है वो एक बार उन्होंने देखा, ये यमुना के तट पे कहीं पर देखा। तो बोले इसका अब इसको रिपेयर कर सकते हो? बोले अब तो मेरे पूरी सारी मेरी संपत्ति लग जाए फिर भी मैं इसको रिपेयर नहीं कर सकता। तो गोस्वामी उनको बताना चाहते थे कि तुम अपने धन का, अपने ऐश्वर्य का अभिमान मत रखो, ये धाम तुम्हारे राज्य से, तुम्हारे धन से कहीं महान है, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। और अकबर जो था वो बड़ा आदर करता था छह गोस्वामियों को, और उन्होंने ये कहा कि मैं मंदिरों के निर्माण के लिए जो खर्चा होता है वो सब खर्चा दूंगा। और उस समय ग्रंथों को लिखने के लिए पत्तों की आवश्यकता होती थी, पेपर बहुत मुश्किल से मिलते थे। तो इन्होंने बोले मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो अगर आप हमें पेपर्स प्रोवाइड कर सकते हो, हम उस पर ग्रंथों को लिखेंगे। साथ साथ में मंदिरों का निर्माण करने में उन्होंने खास करके सहायता की। मदन मोहन मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर, गोपीनाथ जी मंदिर, जुगल किशोर मंदिर, ये सब मंदिरों को निर्माण करने के लिए अकबर ने बड़ी सहायता की। और ऐसा माना जाता है कि जीव गोस्वामी पूरा कोऑर्डिनेट करते थे इन सब मंदिरों का निर्माण करने का कार्य हुए। अकबर जीव गोस्वामी को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और ऐसा भी माना जाता है कि उसी समय मीराबाई भी जीव गोस्वामी को मिली थी। सो जीव गोस्वामी के विषय में और एक बड़ा मंदिर का निर्माण उन्होंने करना चाहते थे। वो एक बड़ी सुंदर स्थान था वहाँ वृंदावन में, वो स्थान जो कि निधिवन के पास में, सेवा कुंज के पास में था। तो वहाँ पर अकबर का एक धनवान एक सेवक था जिसका नाम था मिस्टर चौधरी, आलिशा चौधरी। उसने धन
बोले मैं आपको ज़मीन खरीद के देता हूँ, तुम मंदिर का निर्माण करो। और जीव गोस्वामी ने वहाँ पर राधा दामोदर मंदिर का निर्माण करवाया। राधा दामोदर मंदिर में बड़ा सुंदर मंदिर है। वहाँ पर एक उसी समय उन्होंने कोर्टयार्ड के पास 2 कमरे बनवाए थे गेस्ट के लिए, कि जो बाहर से आते हैं वो लोग जीव गोस्वामी को मिलने, जीव गोस्वामी को मिलने आएंगे, तो उन लोग को रहने की सुविधा भी मिल सके। तो वहाँ पर एक छोटे 2 कमरे बनवाए थे जीव गोस्वामी ने। कहा जाता है कि उसमें से एक कमरा जो है, बाद में जब प्रभुपाद जी उनमें से एक कमरे को किराए पे लिए थे, उस कमरे में रहते थे और वहीं पर बैठे उन्होंने इस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट का पूरा प्लान तैयार किया था। उनको बड़ा उत्साह आता था। कहा जाता है कि आधी रात को प्रभुपाद जी उठ कर के अपनी खिड़की में से रूप गोस्वामी की समाधि को देखकर बहुत रोते थे और उनसे प्रार्थना करते थे कि आप मुझ पर कृपा कीजिए, मैं ये कार्य को सफल कर पाऊँ। बड़ी तीव्र इच्छा प्रस्तुत की थी उन्होंने। ये जब निरंतर इस तरह से प्रार्थना करते थे तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उन सब ने 6 गोस्वामियों ने प्रभुपाद जी पर जो स्पेशल कृपा किया, इसका परिणाम देख रहे हो। कहा जाता है कि इसके आंगन में, राधा दामोदर मंदिर के आंगन में 6 गोस्वामी भी निरंतर बैठते थे, चर्चा करते थे। और ऐसा भी कहा था कि अकबर बहुत खुश हुआ था जीव गोस्वामी से, तो उन्हें और क्या सेवा कर सकते। तो उन्हें ग्रंथ भंडार बनाने के लिए विनती किया था। ग्रंथ भंडार का अर्थ होता है लाइब्रेरी। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी चाहते थे एक लाइब्रेरी होना चाहिए जहाँ पर सारे वैष्णव साहित्य को प्रोटेक्ट, सुरक्षित किया जाए, वहाँ पर रहेंगे आने वाले सालों के लिए। तो वहाँ पर रूप सनातन के द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ है, वो सभी ग्रंथों को वहाँ पर बनाया गया। और आज भी अगर वृंदावन में जाते हो तो उनकी मैन्यूस्क्रिप्ट आपको अभी भी मिलती है, म्यूज़ियम बनाया हुआ है अभी वहाँ पर। अभी भी आपको वहाँ पर सब ओरिजिनल दस्तावेज भी पड़े हैं कि जो राधा दामोदर मंदिर के लिए हुए थे। सो लाइक दिस जीव गोस्वामी इतने सारे ग्रंथों का निर्माण किया, अपने चाचाओं को हेल्प करते थे रूप सनातन को, और इतना उन्होंने ग्रंथों का निर्माण किया कि वॉज द मोस्ट, करीब कम नहीं तो भी उन्होंने 4 लाख श्लोकों का निर्माण किया जीव गोस्वामी ने। और उनके द्वारा जो ग्रंथ की रचना हुई, जीव गोस्वामी ने खुद ने करीब 25 से ज़्यादा ग्रंथों को खुद लिखा था, जिसमें हरिनामामृत व्याकरण ऐसा ग्रंथ है। प्रभुपाद जी कहते थे कि जो व्यक्ति उस संस्कृत ग्रामर सीखने के लिए अगर वो ग्रंथ का उपयोग करता है कोई, तो वो ग्रामर के साथ साथ सीखते सीखते ही भक्त बन जाएगा। इतना सुंदर वर्णन है। वो ग्रामर सीखेगा, साथ साथ में वैष्णव बन जाएगा। हरिनामामृत व्याकरण, सूत्रमदिका, धातु संग्रह, कृष्ण अर्च दीपिका, गोपाल विरुदावली, फिर माधव महोत्सव, संकल्प कल्प, वृक्ष भावार्थ सूचक चंपू, गोपाल तापन टीका, इस तरह से बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण किया। गोपाल चंपू 2 भाग में बनाया। श्रीमती राधा रानी के चरण कमल का वर्णन, गायत्री भाष्य, ऐसे प्रसिद्ध ग्रंथों का निर्माण किया। और इन सब से ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ साथ साथ जो बनाया वो है षट संदर्भ। षट संदर्भ जो है वो है तत्व संदर्भ, भागवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ और प्रीति संदर्भ। तो ये सारे अलग अलग संदर्भ का रचना किया है जीव गोस्वामी ने। तो ये हमारे लिए पीएचडी सब्जेक्ट मैटर है। अगर कोई वैष्णव साहित्य में पीएचडी करना चाहता है तो ये 6 संदर्भ जो है, सर संदर्भ जो गोस्वामी ने लिखा है, उसको अगर कोई समझ ले पूरी तरह से, सो ही इज़ काइंड ऑफ पीएचडी। ही इज़ अ पीएचडी बिकॉज
रूप से जीव गोस्वामी ने सारे ग्रंथों का पूरा निचोड़ उसमें रखा हुआ है। बड़ा विस्तार से है, बहुत ही फिलोसॉफिकल भी है, वो बहुत सुंदर है। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन में मैं पहले जो 4 संदर्भ है वो संबंध ज्ञान बताते हैं, 5वां संदर्भ जो है वो अभिधेय बता रहे, और अंत में जो प्रति संदर्भ है वो प्रयोजन संबंध प्रयोजन सिखा रहे। तो इस तरह से जीव गोस्वामी ने बहुत सुंदर रूप से इन ग्रंथों का वर्णन किया, और कहा जाता है कि उन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिकली चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को प्रस्तुत किया था। बहुत ही सुंदर रूप से उन्होंने इसको फिलॉसफी को, सिद्धांतों को बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत किया था। कई उनके और भी कई सारी लीलाएं हैं। उनके प्रमुख शिष्य उन्होंने फिर अलग अलग कार्यों, अलग अलग स्थानों में प्रचार करने के लिए भेजा था। उनमें से श्रीनिवास आचार्य और जो सब अलग अलग उस समय के भक्त जो थे, उन सबको जीव गोस्वामी ने बड़ा अच्छा मार्गदर्शन दिया था, और उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन वो लोग कर रहे थे, नरोत्तम दास ठाकुर। सो लाइक दिस दे आर वंडरफुल आचार्यस, दे वर टेकन they took guidance from जीव गोस्वामी। सो जीव गोस्वामी के विषय में कहा जाता है कि जितना ग्रंथ का निर्माण उन्होंने किया है, ऐसा महान विद्वान व्यक्ति संसार में कभी पैदा हो बहुत मुश्किल है, और he is the most learned and expert scholar of वैष्णव संप्रदाय। सो इस तरह से जो 6 गोस्वामी हैं, उन्होंने, उनकी कृपा से ही वृंदावन में कोई व्यक्ति वास्तव में चैतन्य भक्ति, कृष्ण राधा कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकता है। सो इस तरह से हमने अभी आपके समय बहुत समय से चर्चा कर रहे थे, ये 6 गोस्वामियों के विषय में संक्षिप्त में हमने चर्चा की है। नेक्स्ट टाइम आपसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से 6 गोस्वामियों की कृपा से कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ सकता है, और इससे आगे के विषयों की फिर आगे हम चर्चा करेंगे। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, षड गोस्वामी वृंद की जाए, शील प्रभुपाद की जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू।